अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एग्जाम परसों कंडक्ट करने वाली है, यानी कि 26 अप्रैल को कंडक्ट करने वाली है। इस बीच इस बार लगभग 29,000 के अराउंड बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम में अपेयर कितने हो जाएंगे वो तो उसके बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, या एग्जाम के दिन भी मे भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग कुछ मिल सकती है तो आपको हम बता देंगे। तो लगभग 5,500 के अराउंड सीट्स हैं, जिनमें लगभग 29,000 के अराउंड बच्चे यहाँ पे अपेयर करेंगे। तो आप लोगों ने इतने 5 महीने 6 महीने या 1 साल से मेहनत करी, अब कल का दिन आपके पास बचा और परसों आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो टेंशन इस चीज़ को लेके नहीं रखना कि हमने जो चीज़ें पढ़ी क्या उसी में आ जाएगा, क्या पेपर डिफ़िकल्ट आ जाएगा, पेपर टफ आ जाएगा। इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल लो, ठीक। आपने जो मेहनत करी, इतने महीनों से जो आपने मेहनत करी, अपनी मेहनत पे, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखो। जो मेहनत आपने करी है उसका फल आपको ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। बोपी का पेपर उतना डिफ़िकल्ट लेवल का होता नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हर साल नहीं आते हैं। 2024 का पेपर अगर आप देख लोगे, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री से भी पूछे गए थे। 2025 में थोड़े न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे थे, और मे भी 2024 में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ना के बराबर पूछें या कम पूछें या ज़्यादा पूछें। अब पेपर टफ अगर होगा तो वो सभी के लिए होगा, वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं होगा। बाकी आप पिछले 5-6 सालों के पेपर्स अगर उठा के देख लेंगे तो बोपी के पेपर की लेवल जो है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल की होती है। तो टेंशन आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं लेनी है। जो आपने पढ़ा है पेपर उसी से आ जाएगा। अब ये चीज़ भी है कि एक्स्ट्रा से मतलब डिलीटेड टॉपिक से आप कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन अगर पूछा भी गया तो वो नॉर्मल चीज़ें, वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको किसी और टॉपिक में वो इंक्लूडेड होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बनते हैं। अब देखो, आप जब अपना पेपर देने जाएंगे तो पहले इस चीज़ का ध्यान रखना कि एडमिट कार्ड जो आपके पास होगा उसके मिनिमम 2 कलर्ड प्रिंट आउट्स निकाल के जाना। 2 कलर्ड प्रिंट आउट उसके निकाल के जाना। लगेगा एक ही प्रिंट आउट आपको, लेकिन 2 आप अपने पास रख लेना। मे बी अगर एक एडमिट कार्ड आपका खो जाता है या एक एडमिट कार्ड अगर आपका कट जाता है या पानी वगैरह गिर जाता है तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन उसमें होगा, तो दूसरा एडमिट कार्ड आप चला लेंगे। उसके अलावा 2 से 3 कॉपीज़ अपने फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स की भी लेके जाना। हालांकि वो लगेंगे नहीं, लेकिन तो भी आप ले जाना। कभी कभी मांगते हैं वहाँ पे, या एडमिट कार्ड पे फ़ोटो अगर अच्छी तरीके से विजिबल नहीं होगा तो आपको वो मांगेंगे कि फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो इसलिए 2 से 3 कॉपीज़ फोटोग्राफ की भी अपने पास लेके जाना। अब ये नहीं है कि जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाया वही होगा, कोई भी फ़ोटो है वो चल जाएगा, कोई मसला उसमें नहीं है। नेम और डेट मेंशन करने की भी उसमें कोई भी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन सेफ्टी के लिए आप 2 से 3 कॉपीज़ फोटोग्राफ की ले जाना। क्योंकि अगर वहाँ पे फ़ोटो आपका अच्छा नहीं आया या उन्होंने अगर बोला कि फ़ोटोग्राफ एक अपना दिखा दो तो आपके पास होगा तो आप वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक। उसके अलावा तीसरी चीज़ आप याद रखना कि आपका जो पेन है, एक पेन आपको लगेगा, लेकिन आप 2 से 3 पेन अपने पास ले लेना। 2 से 3 पेन अपने पास ले लेना। बॉल पॉइंट कोई भी पेन चलेगा, जेल पेन आपका नहीं लगेगा, बॉल पॉइंट ब्लू पेन आपका होगा। 2 से 3 पेन अपने पास यहाँ पे लेके जाना, ठीक। उसके अलावा आपके पास जो है वो एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्मेट में। चाहे आप आधार कार्ड ले लो, चाहे पैन कार्ड ले लो, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इन 3 में से जो भी आपके पास है ओरिजिनल फॉर्मेट में वो होना चाहिए। ज़ेरॉक्स फोटो काफ़ी और आपके इसकी आईडी प्रूफ की बिल्कुल भी नहीं चलेगी, उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके अलावा आप ये चीज़ भी ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 8:45 बोला गया है या 8:25 या 30 मिनट, जो एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं, 8 कि क्या मिनट आपको रिपोर्ट करने को बोला गया है, तो आप 10 मिनट पहले ही वहां पे पहुंच जाना। कोशिश करना 10 मिनट पहले पहुंचने की। हाँ, अगर रिपोर्टिंग टाइम में आपको 2-3 मिनट आगे पीछे भी हो जाते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में जो आपको 9:30 पे अलाउ किया जाएगा अंदर, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसमें आपको बराबर 9:25 या 30 मिनट, जितने भी जो भी टाइम आपका है, उससे पहले आपको वहां पे पहुंचना है, ठीक। तो आप यूजुअली कोशिश करना कि 8 साढ़े 8 बजे तक आप अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं। और अगर एग्जाम सेंटर आपका दूर है, काफ़ी दूर है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, या कोई और इशू आपको लग रहा है कि जाम वगैरह होगा, ट्रैफिक जाम होगा, जिसकी वजह से मैं टाइम पे ना पहुँच पाऊँगा, तो एक दिन पहले ही वहाँ पे जाने की कोशिश करना। जैसे अगर हम बात करेंगे बारामूला कोई बच्चा आ रहा है या बारामूला से कोई बच्चा बाहर जा रहा है, तो उसको अगर बाई नेशनल हाईवे ट्रेवल करना, तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। पटन साइड में या बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 1-2 जगह पर काफ़ी जाम कभी कभी रहता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे रहता है। तो उस कंडीशन में आप अल्टरनेट रूट देख लेना, बाई ट्रेन आ जाना या कोई और रूट देख लेना, या एक दिन पहले विजिट करके कहीं पे रूम वगैरह लेके अपने टाइम की मैनेजमेंट को देख के चलना। क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था, वो एग्जाम सेंटर में जब वो 10 के 15 मिनट लेट पहुंचे थे, उनको फिर अलाउ ही नहीं किया था वहाँ पे उन्होंने कि आप एग्जाम हॉल में बैठो, उनको अलाउ नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको साल वेस्ट हो गए। फिर बच्चों ने मीडिया के साथ मीडिया बुलाई, वो किया, ये किया, तो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम शेड्यूल आपको दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको पहुँचना है और अपने टाइम से
10 मिनट या 5 मिनट पहले ही इंसान पहुंचना चाहिए, तो फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई चीज़ें नहीं होती, बाकी बच्चों से भी आप इंटरेक्ट हो जाएंगे, तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा के रख लेना। उसके अलावा जब आप पेपर अपना देने जाएंगे तो पहले सेक्शन में आप क्या काम करेंगे, जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, जैसे पहले आपने बायोलॉजी वाला पोर्शन उठाया तो पहले बायोलॉजी वाला पोर्शन उठाना, बायोलॉजी में जो जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं उनको अटेम्प्ट करा। देन उसके बाद आप फिजिक्स के पोर्शन पे चले जाओ, या उसके बाद आप केमिस्ट्री के पोर्शन पे चले जाओ, केमिस्ट्री से जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो किया। देन उसके बाद लास्ट पे फिजिक्स वाले पोर्शन पे आ जाओ, उसमें जो जो क्वेश्चंस आपको फंस रहे हैं उनको कर लो। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, उस पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, पहले उसको इनसर्कल करके रख लेना क्वेश्चन नंबर को। लास्ट पे जब आप पूरा पेपर खत्म करेंगे उसके बाद आपके पास टाइम बचा होगा 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना भी टाइम बचा होगा, फिर जो आपने इनसर्कल करे होंगे क्वेश्चंस, फिर उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। बाकी टाइम आपको सफिशिएंट दिया है, 3 घंटे का टाइम दिया गया है, तो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन आपका रहेगा उसमें आपका काफ़ी अच्छा टाइम बचेगा। उस टाइम को आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज करके चलना। पहले बायो को अटेम्प्ट करना, देन उसके बाद केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना, देन उसके बाद फिजिक्स को अटेम्प्ट करना। और उसमें OMR शीट में इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप कि एक तो आपका आंसर शीट जो आपकी OMR शीट होगी उसमें तो एक अपना रोल नंबर आपको सही होना चाहिए, एक आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, और आपकी सीरीज़ भी उसमें अच्छे से लिखी होनी चाहिए और सही लिखी होनी चाहिए। तो उस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो आपके क्वेश्चन बुकलेट पे है उसी हिसाब से अपनी OMR शीट को भी फिल करना। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 50 आप अटैम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 50 जो आपको OMR शीट पे उसी के जो ऑप्शन है उनको इनसर्कल करना। देन उसके बाद अगर आपने 5 क्वेश्चन को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 56 पे चले गए तो OMR शीट पे भी क्वेश्चन नंबर 56 के आगे ही ऑप्शन को टिक करना या जो भी इनसर्कल करना होगा उसको करना। उसके अलावा जो बबल्स आप फिल करेंगे वो ध्यान से फिल करना। जो 4 ऑप्शन हैं उनमें जो आप ऑप्शन सही उसी ऑप्शन का बबल फिल करना। एडजेसेंट जो भी होंगे उनको फिल नहीं करना, उन पे टिक क्रॉस कुछ भी नहीं लगाना। जो ऑप्शन सही है उसी का बबल आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। बाकी हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स पे मैं कल एक और वीडियो आप डाल के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी, बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।